हिजाब पर फिर कौन सा बवाल हो गया शुरू। योगी आदित्यनाथ के भगवा पहनने पर किसने उठा दिए सवाल। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा होमगार्ड जिसके योगी भी फैन हैं, मूंछों को ताव देने के लिए हर महीने मिलती है मोटी रकम। रामचरित पर टिप्पणी करने वालों को योगी ने जड़ा तमाचा, ऐसा जवाब दे दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। अमिताभ बच्चन की फिल्म शराबी में आपने उनके मुंह से एक डायलॉग सुना होगा कि मूंछें हूं तो नत्थूलाल जैसी हूं, नहीं तो ना हूं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का एक ऐसा होमगार्ड जिसकी मूंछें नत्थूलाल से भी बड़ी और तगड़ी हैं, जिसे देखकर खुद योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुराते हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन उनकी ही तरह मूंछें रखने वाले होमगार्ड को देखकर हर कोई सलामी ठोक रहा है। कहा जाता है मूंछें मर्दों की शान होती हैं और इसी शान के लिए प्रेम सिंह तगड़ी मूंछें रखते हैं। इनको अपनी मूंछों से बेहद प्यार है। प्रेम सिंह बीते करीब 42 साल से अपनी मूंछों पर ताव फेरते आ रहे हैं। यहाँ तक कि विभाग भी उन्हें अपनी मूंछों को घुमावदार और कड़क रखने के लिए हर महीने भत्ता देती है। साल 2019 से प्रेम सिंह अपनी तावदार मूंछों की देखभाल के लिए सरकार से 1060 रुपए भत्ता पा रहे हैं। अपनी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने एक बड़े अधिकारी की ऐसी मूंछ रखी देखी थी, जिसके बाद इन्होंने भी ऐसी मूंछें रखने का फैसला किया था। हर कोई इनकी मूंछों की जमकर तारीफ कर रहा है। काफी दिनों से ठंडा पड़ चुका हिजाब विवाद एक बार फिर से अब गर्मी के आते ही शुरू हो गया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासी गर्मी भी अब रफ्तार पकड़ रही है। जब बात हिजाब पर बैन लगाने की आई थी, तब से ये विवाद शुरू हुआ था और अब तो ये योगी आदित्यनाथ के पहनावे तक पहुंच चुका है। दरअसल इसकी शुरुआत संसद में बहस के दौरान ही हुई, जब सीपीएम के सांसद जॉन बिट्रास ने कहा कि मुस्लिम छात्राओं को स्कूल और कॉलेज में हिजाब क्यों नहीं पहनने दिया जा रहा है। असल में कर्नाटक में पिछले साल सरकार ने हिजाब पर बैन लगाया था और इसके खिलाफ अभी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। लेकिन संसद में जब सीपीएम के सांसद ने सवाल उठाया तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ भी तो हमेशा भगवे रंग के कपड़े पहनते हैं। ऐसा पहली बार था जब किसी ने इस तरह से योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर उनके पहनावे पर सवाल उठाए हों। इसके साथ ही एक बार फिर से रामचरितमानस पर शुरू हुआ विवाद और ज्यादा तेज होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से रामचरितमानस की चौपाइयों पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रामायण की प्रतियां जला रहे थे, अब योगी आदित्यनाथ ने भी अपना मुंह खोल दिया है और विरोधियों को जवाब दे दिया है। योगी आदित्यनाथ ने रामचरित पर बात करते हुए कहा, इस मामले को राजनीतिक रणनीति के तहत उठाया गया। योगी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी पर चुटकी लेते हुए कहा, रामचरितमानस पर टिप्पणी करना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। बता दें कि अब 2024 का चुनाव अगले साल होना है। ऐसे में अभी से सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से राजनीति करने में जुटी हुई हैं। बीजेपी जहां विकास और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर मैदान में है, वहीं विपक्ष भी अब एकजुट होकर मोदी और योगी से टक्कर लेने की प्लानिंग में जुटा हुआ है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर चुके हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कई विपक्षी नेताओं को साथ में जोड़ने की कोशिश भी की और वो कामयाब भी हुए। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव में राहुल का भारत जोड़ो यात्रा प्लान कितना काम आएगा। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ अभी से सियासी मैदान में उतर चुके हैं, उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला करने शुरू कर दिए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है और ये बात बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को बहुत अच्छे से पता है। यही वजह है उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद योगी को अभी से फ्रंट फुट पर खेलने के लिए मैदान में उतार दिया है। आपको क्या लगता है, 2024 में क्या कोई मोदी और योगी का मुकाबला कर पाएगा? कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। हमें आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा।